हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का अपना टॉपिक है नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अपन इस लेक्चर में बात करेंगे जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी एनाटॉमी क्या होती है एंड फिजियोलॉजी क्या होती है। फिर अपन बात करेंगे जो नर्वस सिस्टम होता है उनके फंक्शंस क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होती है, और जो क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम होता है उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है उसके अपन बात करेंगे। और बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम फर्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे कि जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है नर्वस सिस्टम का, यानी कि जो तंत्रिका तंत्र होता है, क्या होता है तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम होता है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है। बेसिक अपन के जो बेसिकली नर्वस सिस्टम होता है क्या है कि ह्यूमन बॉडी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है। क्या होता है? ह्यूमन बॉडी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है। क्यों होता है? बॉडी के जो अदर ऑर्गन्स होते हैं उनको कंट्रोल तथा कोऑर्डिनेट मेनली कौन करता है? नर्वस सिस्टम करता है, यानी कि ब्रेन करता है। तो ये जो नर्वस सिस्टम होता है वो बेसिकली कहता है कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का क्या होता है? सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है। फिर अपन बात करेंगे जो नर्वस सिस्टम होता है वो बेसिकली क्या होता है नॉर्मल इंजरी के कारण भी जो नर्वस सिस्टम होता है वो बेसिकली डैमेज हो सकता है, जिससे बॉडी के अदर फंक्शन यानी कि जो ऑल बॉडी फंक्शंस होते हैं वो बेसिकली क्या हो जाएंगे? डिस्टर्ब हो जाएंगे। किसके कारण होंगे? नर्वस सिस्टम डैमेज के कारण। तो इसलिए अपन बात करते हैं जो नर्वस सिस्टम होता है बेसिकली क्या क्या करता है? ऑल बॉडी ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं? अदर बॉडी ऑर्गन या ऑल बॉडी ऑर्गन होते हैं, उनको क्या करता है? कोऑर्डिनेट तथा कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है, पूरा कमांड करता है। कौन करता है? वो बेसिकली क्या होता है? इनसाइड तथा आउट, जो इनसाइड तथा आउटसाइड ऑफ द बॉडी में अगर कोई चेंजेस आता है उसको क्या करता है? डिटेक्ट करता है तथा उसके अकॉर्डिंग क्या करता है? रेस्पॉन्स देता है। फिर अपन बात करते हैं जो नर्वस सिस्टम होता है। तो देखिए फर्स्ट अपन बात करते हैं पॉइंट की। तो नर्वस सिस्टम इज कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ द बॉडी। जो नर्वस सिस्टम होता है ह्यूमन बॉडी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है। और जो नर्वस सिस्टम टू डिटेक्ट एंड रेस्पॉन्ड टू चेंज इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी। अब नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या करता है? बॉडी के आउटसाइड या फिर इनसाइड में अगर कोई भी चेंजेस आ जाता है, क्या होता है? ह्यूमन बॉडी में इनसाइड या आउटसाइड में अगर कोई भी चेंजेस आता है तो नर्वस सिस्टम क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा उस चेंज को तथा क्या करेगा? उसके अकॉर्डिंग क्या करता है? रेस्पॉन्स करता है। फिर अपन थर्ड पॉइंट की बात करते हैं जो नर्वस सिस्टम टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट टू बॉडी ऑर्गन्स। जो नर्वस सिस्टम होता है अदर बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या करता है? कंट्रोल तथा कोऑर्डिनेट करता है। क्या करेगा? कंट्रोल तथा कोऑर्डिनेट करता है। इसलिए इसी रीजन के कारण अपन नर्वस सिस्टम को क्या कहते हैं? कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। फिर अपन बात करते हैं नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कोड एंड पेरिफेरल नर्व। जो नर्वस सिस्टम होता है मेनली क्या होता है? ब्रेन, स्पाइनल कोड तथा पेरिफेरल नर्व के मिलकर बना होता है। फिर अपन बात करते हैं जो नर्वस सिस्टम मेनली मेड अप बाय द न्यूरॉन सेल्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ पे। जो नर्वस सिस्टम होता है वो बेसिकली किसके द्वारा बना होता है? न्यूरॉन सेल्स। जो नर्वस सिस्टम की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है? न्यूरॉन सेल्स होती है। क्या हो जाएगा? तो देखिए नर्वस सिस्टम मेनली मेड अप बाय द न्यूरॉन सेल्स। अब अपन बात करेंगे जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट मींस क्या होता है उसकी अपन बात करेंगे। तो देखिए न्यूरॉन सेल्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है? न्यूरॉन सेल्स होती है। क्या होती है? न्यूरॉन सेल्स। तो देखिए अब अपन बात करेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का मीन्स क्या होता है, मतलब क्या होता है उसके अपन बात करते हैं। तो देखिए अब इसके बाद अपन सेकंड लेक्चर में बात करेंगे जो न्यूरॉन सेल्स होती है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है उसके अपन बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन सेल्स, फंक्शंस ऑफ द न्यूरॉन सेल्स की अपन बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अपन देखते हैं जो ये क्या सिंगल न्यूरॉन सेल्स है। क्या है ये? क्या सिंगल न्यूरॉन सेल्स है। अब सिंगल न्यूरॉन सेल्स होती है वो क्या करती है? अदर न्यूरॉन सेल्स आपस में क्या होती है? बाइंड होकर के क्या बनाती है? नर्वस सिस्टम बनाती है। तो देखिए स्टार्टिंग में क्या अपने पास में वन यानी कि सिंगल न्यूरॉन सेल्स है। फिर क्या हो गया? मोर देन वन यानी कि एक से ज्यादा न्यूरॉन सेल्स आपस में क्या हो गई? बाइंड हो गई। बाइंड होकर के क्या बनाती है? नर्वस सिस्टम। यानी कि वन न्यूरॉन सेल्स क्या होती है? वन न्यूरॉन सेल से अगर नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होता है या फिर नर्वस सिस्टम बनता है उसको अपन कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ। इसके अपन एग्जांपल में बात कर सकते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट के एग्जांपल मतलब इनका मतलब क्या था? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का उसके अपन बात करते हैं। यानी कि जो स्मॉल यूनिट है जो नर्वस सिस्टम बना है, क्या नर्वस सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम बनने के लिए जो माइक्रोस्कोपिक जो यूनिट कौन सी उसके अपन बात करते हैं। तो देखिए स्मॉल यूनिट कौन सी है? सबसे न्यूरॉन सेल्स। क्योंकि न्यूरॉन सेल्स फिर क्या हो गई? कई सारी न्यूरॉन सेल्स आपस में जुड़ जाती है जिससे क्या बनता है? नर्वस सिस्टम बनता है। तो बेसिकली कौन सी ऐसी यूनिट है जो सिंगल होती है और आपस में बाइंड होकर के कई सारे न्यूरॉन सेल्स आपस में बाइंड होकर के नर्वस सिस्टम बनाती है, उसको अपन कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट।
तो ये क्या हो जाएगी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो देखिए इसके बाद अपन बात करने वाले जो नर्वस सिस्टम होता है उसके क्लासिफिकेशन क्या होता है उसके अपन बात करेंगे। अपन जो नर्वस सिस्टम उसको क्लासिफाई करेंगे मेनली 2 पार्ट्स में अपन, और जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स या फिर पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं उसके अपन बात करेंगे। जो पार्टिकुलर पार्ट होता है उनके फंक्शंस क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होती है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होती है उसके अपन बात करेंगे। तो फर्स्ट अपन देखते हैं तो जो नर्वस सिस्टम होता है मेनली 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। क्या होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है तंत्रिका तंत्र होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या हो जाएगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्यों कहता है, क्योंकि ये क्या होता है सेंट्रल पोर्शन में ये प्रेजेंट होता है। क्या होता है, सेंट्रल पोर्शन में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और ये क्या हो जाएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि पीएनएस। अब जो सीएनएस पार्ट होता है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम एज कंपेयर टू द पीएनएस, यानी कि जो सीएनएस होता है क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का एज कंपेयर टू द सीएनएस। क्या होता है, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से क्या होता है, सीएनएस लार्ज पार्ट होता है किसका, नर्वस सिस्टम का। फिर अपन बात करते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है क्या होता है, इंपोर्टेंट होता है एज कंपेयर टू द पीएनएस पेरिफेरल, क्योंकि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसमें क्या होता है, ब्रेन तथा स्पाइनल कोड आते हैं। क्या होता है, ब्रेन तथा स्पाइनल कोड आते हैं। तो फिर अपन बात करते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है तो उसमें अपन 2 स्ट्रक्चर की बात करेंगे मेनली। फर्स्ट क्या होती है, ब्रेन, सेकंड क्या होती है, स्पाइनल कोड। क्या हो जाएगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेनली 2 स्ट्रक्चर की अपन बात करेंगे, एक होता है ब्रेन और सेकंड क्या हो जाएगी, स्पाइनल कोड। अब ब्रेन होता है उसके अपन ब्रेन की जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होगी उसके अपन एनाटॉमी ऑफ द ब्रेन अपन सेकंड लेक्चर में बात करेंगे। तो देखिए इसमें अपन देखते हैं जो ब्रेन होता है मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। क्या होता है, ब्रेन मेनली 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पक्ष मस्तिष्क। क्या हो जाएगा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन तथा हिंड ब्रेन। अब अपन बात करते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में कौन कौन सी स्ट्रक्चर आती है उसके अपन बात करते हैं। तो देखिए फोर ब्रेन में मेनली सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस आते हैं। क्या आते हैं, सेरेब्रम, थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस स्ट्रक्चर आती है कौन से, फोर ब्रेन में। फिर मिड ब्रेन और थर्ड अपन बात करेंगे हिंड ब्रेन में। अब हिंड ब्रेन में क्या क्या तो उसके अपन बात करते हैं। तो देखिए हिंड ब्रेन में आएंगे सेरेबेलम, मेडुला और पॉन्स। 3 स्ट्रक्चर क्या आ जाएगी फोर ब्रेन में और 3 स्ट्रक्चर क्या आ जाएगी हिंड ब्रेन में। तो कौन कौन सी हो जाएगी 3 स्ट्रक्चर हिंड ब्रेन में, सेरेबेलम, मेडुला, पॉन्स। क्या हो जाएगी, सेरेबेलम, मेडुला और पॉन्स। फिर अपन बात करते हैं स्पाइनल कोड। क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेंट्रल यानी कि सीएनएस का एक पार्ट होता है। फिर अपन बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या फिर पीएनएस। पीएनएस क्या होता है, 2 टाइप्स का होता है। क्या होता है, पीएनएस को अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन सा, एक तो होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम यानी कि एएनएस। क्या हो जाएगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। क्या हो जाएगा, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। क्या होता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब अपन बात करते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मेनली क्या होता है, कंट्रोल इनवॉलेंटरी मोमेंटम। इनवॉलेंटरी मोमेंटम बेसिकली क्या होता है, जो कि क्या होता है अपन बॉडी के द्वारा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। क्या होता है, अनकंट्रोल मूवमेंट होती है बॉडी की, उसको अपन कहते हैं इनवॉलेंटरी मूवमेंट। जो एएनएस क्या करता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलेंटरी मोमेंटम को क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्योंकि बॉडी के द्वारा इनवॉलेंटरी मोमेंटम कंट्रोल नहीं की जाती, अनकंट्रोल होती है। इनवॉलेंटरी मोमेंटम क्या होती है, अनकंट्रोल मूवमेंट होती है ऑफ द बॉडी, जिसको एएनएस क्या करेगा, कंट्रोल करता है, यानी कि कंट्रोल इनवॉलेंटरी मोमेंटम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और सोमेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि कायिक तंत्रिका तंत्र। क्या हो जाएगा, कायिक तंत्रिका तंत्र, ये क्या करता है, कंट्रोल वॉलेंटरी मोमेंटम। वॉलेंटरी मोमेंटम क्या होती है, जो कि कंट्रोल अपन कर सकते हैं बॉडी के द्वारा, वो क्या होती है, कंट्रोल वॉलेंटरी मोमेंटम होती है। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि कायिक तंत्रिका तंत्र क्या करता है, वॉलेंटरी मूवमेंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्या करता है, वॉलेंटरी मूवमेंट को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। फिर अपन बात करते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मेनली 2 टाइप्स का होता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एएनएस में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या हो जाएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक क्या हो जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेस और फियर वगैरह की कंडीशन में ये एक्टिव होता है। क्या होता है, स्ट्रेस या फिर फियर वगैरह की कोई कंडीशन होती है तो उसमें क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो बेसिकली रिलैक्स कंडीशन में क्या होता है, एक्टिव होता है। क्या होता है, रिलैक्स कंडीशन है उसमें क्या हो जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा, बट स्ट्रेस तथा फियर की कंडीशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। तो ये क्या करेगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मेनली 2 टाइप्स का होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या होता है, फियर तथा स्ट्रेस की कंडीशन में एक्टिव होता है। तो स्ट्रेस वगैरह फियर है तो उस कंडीशन में क्या